चलो आज अपन देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसका मतलब क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात अपन को कुछ सवाल करेंगे अपन। देखो नंबर एक सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का करना है अपने? नंबर एक साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी। चलो तो अपन त्रिभुज बनाएंगे। एक पहले तो त्रिभुज बनाए, कहाँ बनाए? इधर देखो, समझाते हैं शॉर्ट में। ये है त्रिभुज, इसको अपन क्या मान लें? ए। इसको क्या मान लें? बी। और इसको सी मान लिया। ये है समकोण। और समकोण के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। कर्ण हो गया। और कोण इसको मान लेंगे अपन, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। अब देखो क्या दिया है उन्होंने? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है? जे क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना है? 7। तो जे कितना है? 60। कर्ण अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो। देखो इधर लगाते हैं। लगा दें। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है। कर्ण स्क्वायर क्या है? ईसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर। लंब कितना है अपने पास? लंब है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार है अपने पास 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर। अब देखो इसको हल करें, इधर साइड में करना। एसी स्क्वायर मतलब सेम बराबर में 7। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 576। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़े बराबर कितने होगा? 625। कितने होगा? 625। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या पहुंच जाएगा? अंडर रूट पहुंच जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। अब देखो AC बराबर रूट में कितना है? 625। 625 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल होता है। तो AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ गया अपने पास? 25 सेंटीमीटर निकाल दिया अपन ने। अब इससे अपन इसके मान निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए। साइन ए का मान कैसे निकालेंगे? देखो साइन क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। 7 बटे 25 आ गया। कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24।
कर्ण कितना है 25, तो cos से कितना आ गया 24/25। अब है sin c, जब sin c निकालेंगे तो कोण क्या हो जाएगा चेंज, c कोण मान लेंगे और आधार और लंब क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो इसमें भी sin c कैसे निकालेंगे, c कोण हो जाएगा, तो देखो साइड में अपन इधर बना के छोटा सा, ये भी ये सी, अब मैंने सी को कौन मान लिया, लंब यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब। अब मान सेम टू सेम रख देंगे, 24, 25 और 7 रख दिया। साइन सी निकालेंगे, साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ये 24, कर्ण क्या है 25, 24/25 और cos c का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो cos c बराबर कितना आएगा अपने पास 7/25। ऐसे अपन ने मान निकाल सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, मतलब चित्र न दिया है। अब इसको अपन थोड़ा एडिट कर लेते हैं। देखो इसको मान लिया अपन ने ए भी है 12 और जे है 13, बीसी ज्ञात करना है। अब देखो tan p माइनस cot r का मान अपने ज्ञात करना है, निकालें। देखो अब इसके सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, और कौन किसको मान लें, इसको अगर कौन मानेंगे, कौन इसको मानेंगे अपन, और ये लास्ट में क्या बचा आधार ज्ञात करना है अपन, ये हो गया लंब, हो गया। देखो स्टार्ट, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लगेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना है 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर कितना है 144 प्लस आधार स्क्वायर अपने क्या करना है ज्ञात, मतलब बीसी ज्ञात करना है, बीसी का स्क्वायर ज्ञात करना है 169 बराबर उस साइड से अपन 144 का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड आगे काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर बीसी स्क्वायर। 169 में से अपन 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाओ इधर साइड में, देखो बताते हैं, तब हम घटा के आपको घटा के बताते हैं। 144 कितने बचे 5, 5 बचे। अब 6 में 4 कितने बचे 2, और 1 में से क्या कितने बचे 0, तो 25 आ गए। तो देखो 25 बराबर बीसी स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, इस पर 25 पर क्या चढ़ जाएगा रूट, बराबर बीसी, तो रूट 25 को कैसे लिख सकते हैं अपन 5 बराबर बीसी, बीसी का मान कितना आ गया 5, तो देखो लिख दें, आधार अपने पास आ गया 5 आ गया। अब निकालना क्या है tan p माइनस cot r,
देखो इधर निकालेंगे अपन tan p, लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं इसको अपन, कैसे? लाल बटे कक्का, देखो इधर अपन लिख दें लाल बटे कक्का या अक्का बटे लाल, ऐसा भी कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखो लाल बटे कक्का से अपन टेन निकालना है। सबसे पहले क्या होता है? साइन कॉस टेन। 30 नंबर पे टेन मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या है अपना 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5। अब निकालना है क्या अपन? कॉट आर। देखो कॉट आर निकालना, कॉट आर बराबर, अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन है, क्या करना है, इसकी जगह अपन चेंज कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब आर निकालना है, मतलब इसको अपन ने क्या मान लिया, अब इसको कौन मान लेंगे अपन, इसको कौन मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब जे हो जाएगा। देखो एक चित्र बनाते हैं अपन छोटा सा, इसको मान लो पी क्यू आर। अब देखो पी को क्या मान लें, कौन? पी को अगर हम कौन मानेंगे तो क्या होगा? लंब जे होगा और कर्ण जे है, तो लिख दें 12 13 और 5 हो गया। लिख दें तो इसका भी क्या आएगा? कॉट आर का मान आ जाएगा 12 बटे 5, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p 12 बटे 5 माइनस कॉट आर 12 बटे 5, प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। कुछ नहीं था इसमें, बस अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसके मान निकालना था। नेक्स्ट सवाल है, कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसको भी वैसे ही करना है जैसे अपन ने ये सवाल कर चुके हैं, इसमें भी वही प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, वो तो हर सवाल में बनेगा। ABC मान लो, मान लिया, तो क्या है? कर्ण। ये अपना आखिरी सवाल है आज का। देखो कर्ण और कौन किसको मान ले अपन? इसको। इसके सामने हमेशा क्या होता है? कौन, मतलब लंब, और लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? ये है आधार। क्या है? आधार। क्या है? आधार। अब देखो 15 कॉट ए बराबर में क्या है? 8। अब ये कॉट ए गुणा में है तो कहाँ जाएंगे? जो भी संख्या गुणा में होती है वो कहाँ पहुंच जाती है? बटे में हमेशा। और जो बटे में होती है वो कहाँ पहुंच जाती है? गुणा में। जो बटे में होती है वो गुणा में पहुंच जाती है, और जो गुणा में होती है वो बटे में पहुंच जाती है। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया? 8 बटे 15। अब लाल बटे का याद है? कॉट कितने नंबर पे आता है? देखो इधर बताते हैं, याद रखने का तरीका। लाल बटे का अब साइन कॉस टेन 3 नंबर हो गए। अब नीचे से स्टार्ट करने कॉट से, तो आधार बटे लंब।
आधार क्या है 8, लंब कितना है 15। अब अपन स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कितना है अपने ज्ञात करना है। AC देखो इधर, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर सेम 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 8 का वर्ग 64। अब दोनों को जोड़ो 225 और 64 कितने हो गए 225 और 64 को जोड़ेंगे अपन। 225 और 64 को डायरेक्ट जोड़ दें या इधर भी जो साइड में जोड़ लो। 5 4 9 14 8 और 2 2 89। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया है कितना 289। अब इस पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे अपन तो उस पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो AC की जगह पर क्या बन जाएगा रूट 289। अब रूट 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का। किसका होता है 17 का, याद रखना। तो AC बराबर 17। AC बराबर कितना आ गया 17, मतलब अपने पास कर्ण आ गया है 17। सही आया कि गलत? सही आया, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। बड़ा है कि नहीं? देखो लंब है 15, आधार है 8 और कर्ण कितना है 17। अब अपने ज्ञात क्या करना है साइन और सेक करना है, दो मान ज्ञात करना है। तो आराम से कर सकते हैं, किससे सहायता से, लाल बटे कक्का की सहायता से कर सकते हैं। देखो साइन लाल बटे कक्का में साइन कहाँ है लंब बटे कर्ण। सूत्र लिख देते हैं अपन साइन ए बराबर L बटे K। तो साइन A बराबर क्या होगा लंब कितना है अपने पास, लंब जाओ, लंब है अपने पास 15 और कर्ण कितना है, कर्ण है 17। तो साइन ए का मान कितना आ गया 15/17। और निकालना है आप सेक ए। सेक ए का सूत्र क्या होता है देखो वहीं से अपन निकालेंगे लाल बटे कक्का से। याद है मान कैसे होते हैं, लाइन से मान याद होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, लाइन से याद होना चाहिए। कितने मान है 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो अपन ने कौन सा निकालना है देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक। 5वें नंबर पर देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है कर्ण बटे आधार। सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब देखो सेक ए बराबर कितना आएगा अपने पास कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना है अपने पास 8। तो 17/8। ये किसका मान आ गया सेक ए का। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने निकाल दिया, आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे अपन सवालों को। देखो ये अपन निकाल दिया सेक ए कितना आ गया 17/8 और साइन ए भी 15/17। ऐसे ही अपन नेक्स्ट सवाल आगे की वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए।